पाकिस्तान के तहत ये जो पूरा संघर्ष हुआ उसमें शायद केंद्र सरकार को ये लगा हुआ कि जिस तरीके से बाकी देशों के साथ भारत के संबंध है, प्रधानमंत्री मोदी की इतनी विदेश यात्रा हुई, विदेश मंत्री के जो जिस तरीके से सब विदेश मंत्रियों से बात किया, जितने जगह उनका दौरा हुआ है, एनएसए ने जहाँ जहाँ सब जगह बात की, तो भारत सरकार ये मान कर चल रही थी कि इस संघर्ष जो पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ इसमें तमाम बड़े देश भारत के साथ समर्थन में आएंगे और खुलकर समर्थन देंगे, क्योंकि भारत ने तमाम देशों की जरूरत पड़ने पर, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे कोई दूसरी आपदा भूकंप की आई हो, तमाम देशों को यह देखते हुए कि वो भारत का कभी समर्थन किया है कि नहीं किया है, एक मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए भारत सरकार ने जिस तरीके से उन देशों को मदद की थी और पाकिस्तान खुलकर जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा था, तो यह तय था कि भारत का समर्थन करेगा। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर जो उम्मीद थी भारत सरकार को, शायद उस तरीके से देशों ने समर्थन नहीं किया। भारत सरकार इस मामले में थोड़ी चूक जरूर हुई है, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया है, सेना ने जिस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किया, जबकि यह मालूम था कि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है, तुर्की का पूरा समर्थन, उसके बाद भारत की सेना ने जिस तरीके से अटैक कर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर जिस तरीके से मिसाइलें भेजी और पाकिस्तान को बैकफुट पर जाने के लिए या दूसरे देशों के पास, अमेरिका के पास ये संदेश भेजने लगी भाई कि भारत को रोका जाए। मुझे लगता है कि अमेरिका ने ये जो कोशिश की होगी कूटनीतिक बातचीत, और कूटनीतिक बातचीत तो हमेशा चलती है, युद्ध के पहले भी चलती है, युद्ध के दौरान भी चलती है और युद्ध के बाद भी पर्दे के पीछे चलती रहती है। तो मुझे लग रहा है वो चल रही थी। उसके बाद ये अचानक जो निर्णय हुआ कि मतलब जो कहा जाता है कि भाई मौका भी था, माहौल भी था और मौसम भी भारत के पक्ष में था, और अचानक ये जो निर्णय हुआ और ट्रंप के ट्वीट के बाद इस तरह से हुआ, तो जरूर एक असमंजस की स्थिति हुई और देश की जनता को लगा कि जब इतना सब कुछ अपने अनुकूल था बिल्कुल, और ये तय था कि भाई अब कुछ ही दिनों में 48 या 72 घंटे में पाकिस्तान घुटने टेक देगा, उस स्थिति में अचानक से रोक देना से जरूर देश के लोगों को एक प्रश्न चिन्ह उन्होंने इस पर खड़ा किया। लेकिन अब इसके पीछे क्या कारण रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात में जरूर आगे जब संसद का सत्र होगा या जब आएगा तो उसके मामले में पूरी जानकारी निकल कर आएगी, और सरकार को लगा होगा कि भाई बाकी पाकिस्तान इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप है, दूसरे देशों का हस्तक्षेप है, उनसे चर्चा हुई होगी, पाकिस्तान ने कुछ कहा होगा कि भाई आगे भविष्य में इस तरह से नहीं करेंगे, कोई भरोसा दिया होगा, और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाथ संबोधन में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई अगर आप फिर करोगे तो हम इससे दुगनी ताकत से आपको सबक सिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें अब सामने आएगी और आने वाले समय में ये भी साफ होगा कि अचानक से भारत सरकार ने निर्णय क्यों लिया। फिलहाल मुझे लगता है कि सेना ने जो पराक्रम किया और सेना ने जो सबक सिखाया वो सारी दुनिया के लिए एक संदेश है। भले ही चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा हो, आज चीन ने भी भारत की एक ताकत को देखा है कि भारत कितना मजबूत हो चुका है, और देश में बने हुए सभी हथियारों का जो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जो भारत देश के अंदर बने, मुझे लग रहा है ये भी एक पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।